बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इस वक्त केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर नंबर 4 का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया था। कल मैंने आपको पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी बताया था, डायपोल मोमेंट भी बताया था। तो आज जरा डायपोल मोमेंट को थोड़ा सा और डिटेल में भी देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि कल ऐसा था कि हमारा लेक्चर खत्म होने वाला था, टाइम जो है वो हमारे पास लिमिटेड था, तो इसलिए डायपोल मोमेंट को जो है वो समझाया, लेकिन वो ज़्यादा कवर नहीं हो पाया। तो आज हम बाकायदगी से डायपोल मोमेंट को एक दफ़ा रिवाइज भी कर लेते हैं और समझ भी ले लेते हैं, और इस तरीके से समझ लेते हैं कि हमारे नोट्स भी मेंटेन हो जाएं। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप लोग भी मेरे साथ साथ लिखिएगा कि ये जो डाइपोल होता है, इस डाइपोल का मतलब होता है टू पोल। डाई का मतलब होता है टू, तो डाइपोल का मतलब होता है टू पोल। आवाज आ रही है ना आप लोगों को मेरी? जरा बता दें। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? कोई भी माइक अनम्यूट करके बता दे। जी सर, आ रही है। जी सर, आ रही है। ठीक है। तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है डाइपोल मोमेंट। जी। तो हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 का, वो हमारे पास टॉपिक है डाइपोल मोमेंट। क्योंकि हमारे पास एक न्यू स्टूडेंट ने भी ज्वाइन किया है, तो डाइपोल मोमेंट के इस टॉपिक को हम बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू कर लेते हैं और फिर हम इसको जो है वो आराम आराम से पढ़ते हैं। देखें, डाइपोल मोमेंट जो है ये हमारे पास एक टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 का। यानी कि हमने केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ा, एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो किसी भी एटम को आपस में जोड़े रखती है, उसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। एंड वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होती है, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जिसको हमने जबरदस्ती का बॉन्ड कहा था, इसके अंदर वन साइडेड शेयरिंग होती है। हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। तो हमारा जो अब जो न्यू टॉपिक है वो है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होती है? तो सबसे पहले तो हम इसका एक पॉइंट देख रहे हैं कि डाइपोल का मतलब होता है टू पोल। ठीक है, यानी कि दो पोल। हम जानते हैं कि जो दो पोल होते हैं वो प्लस होते हैं और माइनस होते हैं। यानी कि मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, एक प्लस हो सकता है, एक माइनस हो सकता है, दो पोल। ठीक है। अब ये जो दो पोल होते हैं, ये प्लस या माइनस हमको कैसे पता चलते हैं? भाई, अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो प्लस है, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो माइनस है। लेकिन बाज़ औक़ात हमारे पास कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी बनते हैं जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ई एन डिफरेंस, ई एन डिफरेंस होता है। तो उस ई एन डिफरेंस की वजह से क्या होता है, उसमें से एक एलिमेंट के ऊपर पार्शियल प्लस आ जाता है और एक के ऊपर पार्शियल माइनस आ जाता है। तो जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट है उनको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस किस तरह होता है। और आप हमारे पास जो न्यू स्टूडेंट है वो जरा इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हर एटम की एक खासियत का नाम है जो हम आर्बिट्रेरी स्केल के जरिए से नंबर्स की फॉर्म में हम उसको जाहिर करते हैं। जैसे फ्लोरीन की 4 होती है, आपकी सोडियम की 0.9 होती है, हाइड्रोजन की 2.1 होती है, क्लोरीन की 3.0 होती है। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, हर एटम की डिफरेंट होती है। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काम क्या होता है? ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, उन इलेक्ट्रॉन को जिन्होंने शेयरिंग में हिस्सा लिया है, उनको अपनी तरफ खींचते हैं। अब लास्ट सी बात है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। सही है। लेट्स सपोज एन एग्जांपल, वी हैव अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अगर हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान एक कोवेलेंट बॉन्ड बना है, अब ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग के जरिए से बनता है। ठीक है जी। अब जब ये कोवेलेंट बॉन्ड बना तो उसके नतीजे में हमें एक कंपाउंड मिल गया HCl, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। अब ये जो H है, इस H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1,
जबकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.0। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हो गई? क्लोरीन की। कम किसकी हो गई? हाइड्रोजन की। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा खींचा चला जाएगा, यानी कि जब ज्यादा खींचा चला जाएगा तो हम क्लोरीन के ऊपर माइनस नहीं बल्कि पार्शियल माइनस देंगे। पार्शियल माइनस का मतलब होता है कि इसने मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन खींचा नहीं है, ये खींच रहा है, इसलिए हल्का हल्का सा माइनस साइन आ रहा है। माइनस साइन पूरा कब आएगा? जब आयोनिक बॉन्ड बना हुआ होगा। आयोनिक बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पे दे देगा उसके ऊपर प्लस साइन आएगा, जो मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन ले लेगा उसके ऊपर माइनस साइन आएगा। शर्त क्या है? आयोनिक बॉन्ड होना चाहिए। आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, एक जगह से निकल के दूसरी जगह चला जाता है, बीच में रुका नहीं होता कि आधा इधर आधा उधर, नहीं नहीं नहीं। आयोनिक बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन मुकम्मल ट्रांसफर होता है। एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जिससे निकल जाए उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, और दूसरे वाले के पास इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उसके ऊपर पूरा माइनस आता है। लेकिन यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन जाता नहीं है, आता नहीं है, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा होता है, जो दोनों के साथ सेम काम कर रहा होता है। अब ये जो शेयरिंग है, मिसाल के तौर पे ये एक शेयरिंग है हाइड्रोजन की और क्लोरीन के दरमियान, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो मैंने बीच में दो डॉट डाले, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अब चूंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, तो नतीजा क्या होगा कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्लोरीन की तरफ ज्यादा खींचे चले जाएंगे। देखिए मैंने एरो से जाहिर किया, और एरो की जो टिप है, यानी कि ये एरो की जो टिप है ये बता रही है कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो क्लोरीन की तरफ जा रहे हैं तो अभी गए नहीं है, जा रहे हैं, खींच रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं क्लोरीन के ऊपर पार्शियल माइनस आता है। इस पार्शियल माइनस को हम माइनस और यू करके जाहिर करते हैं। इसका मतलब ये है कि मुकम्मल माइनस नहीं आया, पार्शियल माइनस आया। मुकम्मल माइनस तो आयोनिक बॉन्ड में आता है। अच्छा, हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा? पार्शियल प्लस। पार्शियल प्लस क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके पास से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, गया नहीं है। जब पूरा प्लस कब आता है? जब आयोनिक बॉन्ड होता। ये कोवेलेंट बॉन्ड है, हल्का सा खिंच रहा है, जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अब जब हम ये देखते हैं कि एक कंपाउंड के पास हमारे पास दो पोल आ गए, कौन कौन से पोल आ गए? एक आ गया पार्शियल प्लस, एक आ गया पार्शियल माइनस। तो ये हो गए ना दो पोल, इसलिए हम इसको कहते हैं डाईपोल। क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं डाईपोल। ठीक है जी, ये तो आ गए आपके पास दो पॉइंट समझ में आ गए। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ कि डाईपोल जो है इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये जो डाईपोल है ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी से क्या मुराद होता है? वेक्टर क्वांटिटी से मुराद ये होता है कि ये आपको मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन भी बता रही होती है। यही वजह है कि हम डायपोल मोमेंट को एरो से जाहिर करते हैं। अभी आप देखें, मैंने ऊपर यहाँ देखें एरो से जाहिर किया ना। अब मैं अगर HCl की बात कर रहा हूँ तो इन दोनों के दो पोल आ गए, एक आ गया पार्शियल प्लस, एक आ गया पार्शियल माइनस। तो अब अगर मैं एरो से जाहिर कर रहा हूं तो एरो से मुझे पता चल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन की तरफ जा रहा है। एरो की टिप देखें, क्लोरीन की तरफ जा रही है ना। तो डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है जिससे हमें पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन का जो पेयर अट्रैक्ट हो रहा है वो ज्यादा क्लोरीन की तरफ जा रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। ठीक है जी, चलें ये पॉइंट भी लिख देता हूं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो। ठीक है भाई, ये बात भी समझ में आ गई। तो ये जो एरो है, एरो की जो टेल है, जो एरो की जो टिप है, वो शो कर रही है कि इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव हो रहे हैं, और जो एरो की टेल है वो शो कर रही है कहां से मूव हो रहे हैं। ठीक है जी, यानी कि अगर मैं HCl की मिसाल लूं तो इसमें ये एरो बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसलिए हम हाइड्रोजन को पार्शियल प्लस और क्लोरीन को पार्शियल माइनस कहते हैं। ठीक है भाई, ये बात भी समझ में आ गई। अब एक नई चीज जो हमने कल भी पढ़ ली थी, आज हम जरा उसको और डिटेल में देख लेते हैं कि सम मॉलिक्यूल्स, कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जो कोसेंट्रिक कहलाते हैं। अब ये कोसेंट्रिक क्या है भाई? कोसेंट्रिक का मतलब होता है, कोसेंट्रिक का मतलब होता है कि उनके जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हैं
चार्ज ऑफ सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के, हैज सम सेंटर। सही है, एक मिनट में जरा इसको सही लिख दूं, सम नहीं है ये सेम सेंटर है, हैज सेम सेंटर। ठीक है जी, कैसे? अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। कल हालांकि मैंने ये एग्जाम्पल दी थी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। अब ये जो कार्बन है इसके साथ डबल बॉन्ड बनाता है एक ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड बनाता है एक ऑक्सीजन। अब हम जानते हैं ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को ले रहा होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जब ज्यादा है तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और ये जो कार्बन है ये पार्शियल प्लस देगा। सही है, अब पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल प्लस से अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्या समझ में आ जाना चाहिए आपको, कि पार्शियल पॉजिटिव का मतलब है उसके पास से इलेक्ट्रॉन खींचे चले जा रहे हैं, और पार्शियल नेगेटिव का मतलब ये है कि उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे चले आ रहे हैं। ठीक है, एक की तरफ से जा रहे हैं, एक की तरफ से आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों के पोल देखूं, सही है, लेट सपोज अगर मैं बात करता हूं इस कार्बन और इस ऑक्सीजन की, तो इसके दो पोल आ गए डाइपोल, एक प्लस एक माइनस, एरो बना रहा हूं ऐसे करके। इस एरो से क्या पता चल रहा है कि ये डाइपोल है जिसमें इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ से निकल रहे हैं और ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है भाई, अब मैं इस वाली डायग्राम को देखता हूं भाई, इस कार्बन की और इस ऑक्सीजन की। ठीक है, यहां जब मैं डाइपोल बनाऊंगा तो यू बनेगा पीछे की तरफ, इससे भी यही साबित हो रहा है कि कार्बन की तरफ से निकल रहे हैं और ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसा ही है, तो अब जब हम ये देखते हैं कि सेंटर की तरफ से दोनों तरफ सेम फोर्स आ रही है, तो हम ये कहते हैं कि ये कोसेंट्रिक हैं। क्या है ये? कोसेंट्रिक हैं। और याद रखिएगा कि जो भी कोसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स हैव जीरो, ब्रैकेट में भी लिख देता हूं, जीरो डाइपोल मोमेंट। इनकी जीरो डाइपोल होती है। ठीक है, हम इसको यू भी कह सकते हैं, हैव नो डाइपोल। इनकी कोई डाइपोल नहीं होती, इनकी डाइपोल वैल्यू जीरो होती है। क्यों जीरो होती है? क्योंकि आपका जो सेम मॉलिक्यूल है कार्बन है, वो दोनों तरफ सेम पावर से अट्रैक्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन। अब जब सेम पावर से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो लाजिमी सी बात है इलेक्ट्रॉन फिर कहीं नहीं जाएंगे, बीच में ही रहेंगे, तो वो डाइपोल मोमेंट जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। क्लियर भाई, ये बात भी समझ में आ गई। मजीद आगे की तरफ चलते हैं। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है भाई? डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है कि चार्ज को मल्टीप्लाई कर दें हम डिस्टेंस से। ठीक है भाई, तो ये चार्ज को हमने मल्टीप्लाई कर दिया डिस्टेंस से, ये हमारे पास क्या हो गया? डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा अब हम जरा इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें, तो डाइपोल मोमेंट को हम इस निशान से जाहिर करते हैं, इसको हम कहते हैं म्यू। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, MEW, म्यू कहते हैं। ये देखें, ये हमने कल भी डिस्कस किया था ये फॉर्मूला, ये देखें यहाँ हमने डिस्कस किया था ये फॉर्मूला, वही चीज दोबारा बता रहा हूँ आपको। तो ये जो डाइपोल मोमेंट का सिंबल है ये इस तरह का है, इसको हम म्यू कहते हैं। ठीक है जी, चार्ज को हम E से जाहिर करते हैं, जबकि डिस्टेंस को हम D से जाहिर करते हैं। ठीक है भाई, अच्छा इस फॉर्मूले की वजह से डाइपोल मोमेंट की एक डेफिनेशन बन जाती है। अब वो डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या बन जाती है, यहां मैं लिख रहा हूं, आप इसी फॉर्मूले को देखते रहें, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। डेफिनेशन क्या है डाइपोल मोमेंट की, और आप यही डेफिनेशन याद भी कीजिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज, किसी भी चार्ज की डायरेक्शन जो होती है ना, ठीक है, और उसका डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के दरमियान कितना फासला है, इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। ये डाइपोल मोमेंट कहलाता है।
सो सिंपल, बहुत आसान हो गई भाई। ठीक है जी, तो हमें ये डायपोल मोमेंट पता चल गया। अच्छा जी, यहाँ पर भी ये बात समझ में आ गई। अब जब हम फिर मजीद एक और पॉइंट आगे बढ़ते हैं, इस डायपोल मोमेंट का जो यूनिट होता है, इट्स यूनिट इज 1 कैपिटल डी। अब ये कैपिटल डी क्या है, इसको हम कहते हैं डी बाय, ये एक यूनिट है। ठीक है, अच्छा इसका एक और यूनिट भी इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं कॉलम मीटर, कैपिटल सी और स्मॉल एम, कॉलम मीटर भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप वैल्यूज जरा देख लें, क्योंकि हमें पता है वैल्यूज का बड़ा अमल दखल होता है। 1 डी बाय जो है वो आपका 3.36 इंटू 10 की पावर -30 cm होता है। यहाँ cm से मतलब क्या है, मीटर कॉलम, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, चार्ज का यूनिट कॉलम। सही है, ये सेंटीमीटर नहीं है भाई। अच्छा जी, कुछ मैथमेटिकल बात आप जरा नोट कर लीजिएगा कि 10 की पावर अगर -18 हो cm, तो वो आपके बराबर होती है 1 डी बाय के। ठीक है जी, यानी कि ये जो हमने कहा ना 1 डी बाय, यानी कि 10 की पावर -18 सेंटीमीटर हो तो वो आपके 1 डी बाय के बराबर है। और हम जानते हैं 1 डी बाय आपका 3.36 इंटू 10 की पावर -30 कॉलम मीटर के बराबर है। ठीक है, अच्छा कल हमने एक और बात भी पढ़ी थी कि 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट जो है वो 1 इंटू, इसको बता दो जरा, 1 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर के बराबर होती है, और 1 इंटू 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होती है। ये आप अपने पास लिख लें भाई, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास डायपोल मोमेंट, जो हमने डायपोल मोमेंट को समझ लिया था। अब फिर इसी डायपोल मोमेंट को थोड़ा और आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने पे एक नई चीज और हमारे पास आ जाती है, वो कहलाती है डाइपोल, डाइपोल मोमेंट। अब दो दफा डाइपोल आ रहा है भाई, डाइपोल डाइपोल मोमेंट। अब इस डाइपोल डाइपोल मोमेंट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है, एग्जांपल ये है कि इफ वी पुट HCl एसिड, और एसिड आपके पास लिक्विड हालत में होता है। अगर मैं एसिड को एक बीकर में डालता हूँ, ठीक है, मैंने थोड़ा सा एसिड लिया, उसको बीकर में डाल दिया, अब होगा क्या, अब वो जो लिक्विड HCl है उसके कोई एक मॉलिक्यूल थोड़ी डाले, वो तो मैंने बहुत सारे डाले, तो वो जो लिक्विड HCl है वो कंबाइन होगा विथ अदर HCl मॉलिक्यूल्स। भाई हम तो किसी भी बीकर में पानी डाले तो हम तो बहुत सारा पानी डाल रहे होते हैं, किसी भी बीकर में आपने एसिड डाला तो हम तो बहुत सारा एसिड डाल रहे होते हैं। ठीक है, तो अब सवाल आता है, द क्वेश्चन अराइज, सवाल आता है भाई हमारे जहन में, क्या आता है कि हाउ दे कंबाइन। अब ये जो बहुत सारा मैंने पानी डाल दिया, ये मैंने बहुत सारा, चले हम एग्जाम्पल की तरफ ही रहते हैं, मैंने बहुत सारा बीकर के अंदर जो HCl डाल दिया, तो हाउ दे कंबाइन टू ईच अदर, ये एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं भाई, है ना भाई। इसका आंसर क्या है, द रीजन इज ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल के जरिए से ये जुड़ते हैं। ठीक है, मैंने आपको कल इसकी एग्जांपल दी थी, सपोज करें ये एक HCl का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये H होगा पार्शियल प्लस, क्लोरीन होगा पार्शियल माइनस। अब उसी बीकर के अंदर एक दूसरा HCl है, ये होगा पार्शियल प्लस, ये होगा पार्शियल माइनस। उसी बीकर के अंदर एक तीसरा HCl है, ये होगा पार्शियल प्लस, ये होगा पार्शियल माइनस। उसी बीकर के अंदर चौथा HCl का मॉलिक्यूल भी है, H होगा पार्शियल प्लस, क्लोरीन होगा पार्शियल माइनस। ठीक है, अब ये डाइपोल डाइपोल स्ट्रक्चर क्या है, ये देखें,
इस HCl को अगर मैं देखूं तो इसके दो पोल नजर आ रहे हैं, एक माइनस का एक प्लस का, तो ये तो हो गया डाइपोल। अगर मैं इस HCl को देखूं तो इसके भी दो पोल नजर आ रहे हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये भी हो गया डाइपोल। अगर मैं इस HCl को देखूं तो इसके भी आपको दो पोल नजर आ रहे हैं, ये भी हो गया आपका डाइपोल। इस HCl को देखूं तो इसके भी आपको दो पोल नजर आ रहे हैं, तो ये हो गया डाइपोल। हर HCl के दो पोल हैं, एक पार्शियल प्लस एक पार्शियल माइनस, इसलिए हम इसको कहते हैं डाइपोल। अब चूंकि एक HCl दूसरे HCl के साथ कैसे अट्रैक्ट होगा, ये देखें, क्लोरीन का जो बाहर वाला पार्शियल माइनस है ये दूसरे के हाइड्रोजन के पार्शियल प्लस से जुड़ जाएगा, और ये जो दूसरे वाले क्लोरीन का पार्शियल माइनस है ये तीसरे वाले हाइड्रोजन के पार्शियल प्लस से जुड़ जाएगा, और ये जो तीसरे वाले का पार्शियल माइनस है क्लोरीन, वो चौथे वाले के पार्शियल प्लस से जुड़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक HCl का मॉलिक्यूल दूसरे HCl के मॉलिक्यूल के बाहर से जुड़ रहा है। ठीक है, यानी कि मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊं, ये जो आपके पास यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है, यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है, यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है, जो कि डॉटेड लाइन से जाहिर हो रहा है ना भाई, किससे जाहिर हो रहा है, डॉटेड लाइन से। तो चूंकि इस डॉटेड लाइन की वजह से क्या हुआ, आपके जैसे मैं यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बना दी, इस डॉटेड लाइन से क्या हुआ कि आपके दो HCl के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, नहीं जुड़ गए। ये देखें, ये पार्शियल प्लस था, ये पार्शियल माइनस था, ये पार्शियल माइनस दूसरे के पार्शियल प्लस से जुड़ गया, तो इसलिए हम इसको कहते हैं डाइपोल डाइपोल मोमेंट। यानी कि दो दफा हम डाइपोल यूज कर रहे हैं, क्यों, एक डाइपोल पहले HCl के लिए, एक डाइपोल दूसरे HCl के लिए, तो ये आपके पास जुड़ रहे हैं, इसको हम जो है वो डॉटेड लाइन से जाहिर करते हैं। ठीक है जी, और ये कहलाती है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक डाइपोल डाइपोल जो है वो कंप्लीट हुआ। इफ यू हैव एनी क्वेरीज एनी क्वेश्चंस तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, हमारे पास जो है वो अभी मजीद थोड़ा सा टाइम रह गया, तो यहाँ पर हमारा जो है वो मेन टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब हमने कल आपको बताया था आयोनिक करैक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, एक चीज ये भी आती है भाई, सही है। मिसाल देते हैं हम इसी HCl की। अब इस HCl का H के ऊपर पार्शियल प्लस है, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल माइनस है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन की वैल्यू थी 2.1 और क्लोरीन की वैल्यू थी 3.0, ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू थी। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का डिफरेंस निकालें, यानी कि 3.0 से 2.1 माइनस कर दें, तो ये आता है आपका 0.9। और हमने कल क्या था कि अगर 1.7 तक होनी चाहिए वैल्यू, कितनी होनी चाहिए, 1.7 तक। अब ये 1.7 के अंडर आ रही है तो ठीक है भाई, कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग हो रही है, लेकिन चूंकि 1.7 के थोड़ा करीब है, ये 0.9 है, इसलिए हम कहते हैं कि है तो ये कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग कर रहा है, लेकिन ये जो पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस आ गया ना, तो ये हल्का हल्का सा आयोनिक करैक्टर देगा, इसलिए हम कहते हैं आयोनिक करैक्टर ऑफ कोवेलेंट, कि ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड जिनके ऊपर पार्शियल प्लस या पार्शियल माइनस आ जाए, तो हम उसको कहते हैं कि आयोनिक करैक्टर देगा, है ये कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन करैक्टर जो है वो ये आयोनिक वाले भी देगा। ठीक है भाई, ये बात भी समझ में आ गई। फिर हमारे पास मजीद बॉन्ड एनर्जीज थी, हमने भी बॉन्ड एनर्जीज के बारे में पढ़ लिया कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है, अगर आप बॉन्ड ब्रेक कर रहे होते हैं, इफ यू वांट टू ब्रेक द बॉन्ड, अगर आप बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो आपको एनर्जी चाहिए होती है, सही है, यानी कि आपको और एनर्जी चाहिए होगी, और अगर आप जो है वो बॉन्ड बना रहे हैं, सही है, तो फिर आप एनर्जी जो है वो रिलीज करेंगे। ठीक है, एनर्जी क्या करेंगे, आप रिलीज करेंगे। तो अगर आपको कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं।